Hello dear student, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh and this is the last lecture of chapter 3rd Economics Poverty as Challenge. We have discussed and covered all the topic of the chapters. Only one topic is left, that is anti-poverty measures, which is started by the government of India. तो हम इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो एंटी पॉवर्टी मेजर है इसका मतलब है कि ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि गरीबी को हटाने के लिए स्टार्ट किए गए हैं और लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने कौन कौन से मेजर्स स्टार्ट किए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, तो आप उसकी हेल्प से भी इसे समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको शॉर्ट में इसमें बता दूँगी सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स कौन कौन से चलाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप भी पढ़ते ज़रूर रहिए बुक से। देखिए डियर स्टूडेंट, एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो प्रोग्राम है वो चलाए गए हैं। बेसिकली इसके दो प्लैंक्स में डिवाइडेड है ये। एक तो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट करना है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम को किस तरह से बढ़ाना है, प्रति व्यक्ति आय को किस तरह से बढ़ाना है, उसके रिलेटेड प्रोग्राम चलाए गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं सरकार द्वारा और कुछ छूट भी दी हुई है बिलो टू द पॉवर्टी लाइंस के अंदर। और साथ साथ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि पहली अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा मनरेगा का। इसमें क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके अंदर ये एक्ट प्रोवाइड करता है 100 डेज़ अश्योर एम्प्लॉयमेंट, हर एक पर्सन को 100 दिन का कम से कम अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और ये कवर करता है अबाउट 200 डिस्ट्रिक्ट्स को। 200 डिस्ट्रिक्ट के नियर सारे लोगों को 100 डेज़ का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऐसा प्रोविज़न बनाती है जिसमें सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी। और साथ ही साथ जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड हो पाती है इस प्रोग्राम्स के अंडर, उनको अनएम्प्लॉयड अलाउंस का भी प्रावधान है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अपने आप को फाइल करवा सकते हैं, अपना नामांकन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP। ये जो स्कीम थी ये 2004 में लॉन्च हुई है और 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी कंट्री की उसमें ये लागू की गई है। इसके अंदर जितने भी रूरल लोग होते हैं उनको एक डिज़ायरेबल वेजेस सिस्टम मिलेगा ताकि वो अपने मैनुअल जो उनकी स्किल है, वर्किंग स्किल है, उसके आधारित में ही उनको एक वेजेस सिस्टम के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे वो फूड अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। इसीलिए इसको कहा गया है नेशनल फूड फॉर वर्क एम्प्लॉयमेंट। ओके, मतलब कि उनको जो भी वर्क मिलेगा वो उनके स्किल के हिसाब से उनका वेजेस उससे निर्धारित किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY 1993, इसका जो एम होता है, इसके एम के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना लोगों के अंदर कि वो खुद से स्वरोजगार कर सकें, छोटे मोटे टाउन्स में, रूरल एरियाज़ में छोटा मोटा अपना धंधा कर सकें, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड कराया जा सके। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP 1995, इसका जो एम है वो सेम वैसे ही है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का एम है। यहाँ पे भी लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रोवाइड करवाना।
स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी लोगों के अंदर उनको मोटिवेट करती है कि वो अपना खुद का कोई भी जो उनकी स्किल है उससे निर्धारित कोई भी काम धंधा कर सकें और अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। इसके लिए सरकार कुछ सब्सिडाइज रेट में उनको लोन प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपना एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना के अंदर रूरल एरियाज़ में लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ है उसको उनका उदय कराना, मतलब कि उनको डेवलप कराने का जितना भी काम होता है इसके अंदर कराया जाता है। तो ये इस काम के अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है एम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि रूरल एरियाज़ का अगर डेवलपमेंट होगा, फूड का, वाटर का, शेल्टर का, या इलेक्ट्रिसिटी का, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा तो वहाँ लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। और साथ ही साथ उस एरिया में मिनिमम एक जो बेसिक, जैसे कि सरकार का एक बेसिक क्राइटेरिया है कि सारे लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो उसके अंदर ये भी मिल सकता है। साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान दिया जा सकता है और बेसिक रिक्वायरमेंट भी उनकी फुलफ़िल हो सकती है इस स्कीम के अंदर। इसीलिए इसको प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कहते हैं। ये 2000 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, इसके अंदर एक स्कीम चलाई गई है जिसमें लोगों को राशन और अन्न की जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है कि पर डे और लोगों को महीने में कितना राशन चाहिए, एक कुछ उसकी अमाउंट प्रोवाइड कराई जाती है ताकि कोई भी पर्सन भूख से ना मरे, उसके पास खाने के लिए एक मिनिमम जो मेल न्यूट्रिशियस फूड होता है वो ज़रूर अवेलेबल हो सके। तो सरकार की ये कोशिश होती है, क्योंकि एक जो गरीबी की जो सिचुएशन होती है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक इशू ये भी आता है कि फूड की नीड या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो इसीलिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है अन्न योजना के अंदर कि लोगों को एक मिनिमम उसकी जो मेल न्यूट्रिशियस फूड हैबिट है वो उनकी फुलफ़िल कराई जा सके। नेक्स्ट, यही सारी चीज़ें थी, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और ये जितने भी प्रमोशनल इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोग्राम्स हैं या एंटी पॉवर्टी मेजर्स प्रोग्राम है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और बुक की हेल्प से इसको ज़रूर से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एग्ज़ाम में। डियर स्टूडेंट, आप एक नज़र इसको भी देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास हुआ था, नरेगा जिसे कहते हैं। इसमें 100 डेज़ का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है एवरी ईयर टू द एवरी रूरल हाउस होल्ड अबाउट 200 डिस्ट्रिक्ट। 1/3 इसमें जो प्रपोर्शन है जॉब का वो रिजर्व्ड रहता है वुमेंस के लिए, मतलब वुमेंस के लिए यहाँ रिजर्वेशन है। नेक्स्ट इज़ अंडर द प्रोग्राम इफ़ द एप्लीकेंट इज़ नॉट provided employment within 15 days, he and she will be entitled टू अ डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब कि उसको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा अगर इस स्कीम के अंदर किसी को जॉब नहीं मिलती है तो वो एंटाइटल है बेरोज़गारी भत्ते को लेने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स प्लस ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, आप इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिए, इसको नोट डाउन ज़रूर से ही कर लीजिए। सो इस चैप्टर में इतना ही था। पॉवर्टी के बारे में हमने समझा, उसके डायमेंशंस हमने पढ़े, कौन कौन से इश्यूज़ थे रिलेटेड टू द पॉवर्टी ये भी हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने उसके कॉजेस और एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में भी जाना। कितने लोग पुअरेस्ट टू द पुअर हैं कहलाते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है डियर स्टूडेंट। इतना ही था इस चैप्टर में। आगे के चैप्टर के लेक्चर वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली
बता सकते हैं। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप अपनी इस पूरी समरी अच्छे से कर लें, और इस लेक्चर के माध्यम से बुक की हेल्प से आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एट योर होम, एंड join me in the next video when I will provide it to you soon. And till then, bye bye, take care, thank you for watching.